तो ही दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड की कहानी। आज अनुपमा के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि उसकी सगी बेटी पाखी ने जो किया वो अनुपमा के साथ वो उसे नहीं करना चाहिए था। अनुपमा जब छोटी अनु के साथ उसके घर आती है तो पाखी उसे बीच में ही रोक लेती है, कहती है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। काव्या छोटी अनु को समझाती है और कहती है आप यहाँ से जाइए, आप किंजल भाभी के कमरे में बैठ जाइए, वहाँ बहुत सारे टॉयज़ हैं, आप वहाँ खेलिएगा, जाइए। छोटी अनु देखकर डर जाती है कि उसके मम्मी के साथ बुरा हो रहा है। वो पाखी से कहती है कि दीदी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी मिस है ना, तो वो बताती हमें कि जो मम्मी का अपमान करते हैं कान्हा जी उससे गुस्सा हो जाते हैं और कान्हा जी उसे खुशी नहीं देते। पाखी को गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम अपनी मम्मी की चमची हो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम अपनी मम्मी की सगी बेटी नहीं हो जो तुम ऐसे बोल रही हो। किंजल देखकर हैरान हो जाती है और किंजल कुछ कहती है तो फिर उसे उल्टा जवाब दे देती है पाखी। ये देखकर राखी दवे को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि बा आप हमेशा सितार बजाने की बातें करते, तो आज क्या हुआ, आज अपनी पोती को क्यों नहीं रोक रहे हैं? उसने मेरी बेटे की बेइज्जती की और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बोलिए, मैं इसे एक सितार लगा देती हूँ। उसे बा समझाते हुए कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये हमारा फैमिली मैटर है। छोटी अनु देखकर डर जाती है, फिर उसे अनुपमा जानने को कहती है पर छोटी अनु नहीं जाती। वो अनुपमा से कहती है कि मम्मी मैं जानती हूँ आपके साथ यहाँ ज़रूर कुछ बुरा होगा, इसीलिए आप मुझे यहाँ से भेज रहे हैं। बाकी कहती है मम्मी जो मैं आपको कहूँगी ना तो आप वो सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप रोने लग जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को ना सुने और आप अभी के अभी यहाँ से चली जाएँ। अनुपमा छोटी अनु को समझाती है और कहती है कि आप यहाँ से जाइए, मैं आपको आकर बाद में मिलती हूँ। वो बापूजी को इशारे करते हैं और कहते हैं कि बापूजी से प्लीज़ यहाँ से ले जाइए। बापूजी आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें क्रीम रोल और इमली दोनों दूंगा, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाएंगे वहाँ पे। छोटी अनु कहती है कि आप मेरी मम्मी को कहिए ना कि मेरे साथ चलने। फिर अनुपमा उसे समझाती है और छोटी अनु वहाँ से चली जाती है। सभी फैमिली मेम्बर्स पाखी का तमाशा देख रहे थे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। अनुपमा उसे कहती है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अगर मैं तुम्हें वहाँ रहने देती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे पापा को ही होती, और वैसे भी तुम्हारे पापा को ही ऑब्जेक्शन था कि तुम वहाँ पे ना रहो। वनराज देखकर खड़े होकर सब बातें सुन रहा था और वो पाखी को एक बार रोकता और कहता कि पाखी बस करो, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो, ये तुम्हारे बिहेव से ज़्यादा हो रहा है। उस इधर गाड़ी चला रहा था और अनुपमा के बारे में ही सोच रहा था। वो कल के होने वाली घटना के बारे में सोच रहा था कि जो पाखी उससे नाराज़ होकर चले गई थी। वो जानता था कि अनुपमा के साथ आज जरूर कुछ बुरा होगा, क्योंकि पाखी ऐसे ही शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो ज़रूर कुछ अनुपमा के साथ बुरा बर्ताव कर रही होगी। अनुज को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराहट होता है और वह वहाँ जाने की सोच रहा होता है। अनुपमा देखकर टेंस हो जाती है और वो कहती तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझोगी। साथ में पाखी उसे कह देती कि मम्मी आप हमेशा सेल्फिश थे और सेल्फिश ही रहेंगे। ये देखकर बा को गुस्सा आ जाता और कहते कि ये सब तुम नहीं बोल रही हो, उस अधिक के इशारे बोल रहे हैं, सारे अधिक के असर है तुम पर जो तुम ऐसे बहकी बहके बातें कर रही हो। तो फिर पाखी कहते बा प्लीज़ आप चुप रहिए, आप अधिक को बीच में नहीं ला सकते, मैं समझदार हूँ और जो भी कहना है मुझसे कहिए, अधिक ने मुझ पर कोई जादू वादू नहीं किया है। तो फिर काव्या से कहते ओ माय गॉड पाखी, वाकई में अगर तुम समझदार हो तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना अनुपमा ने तुम्हारे लिए आज तक क्या क्या किया है, पर फिर भी तुम नहीं सुधरोगी। पाखी कहती है छोड़िए मम्मी, अगर मैं ज़्यादा बोली तो आपको दुख होगा और आप रोने लग जाएंगे। तो फिर अनुपमा कहती है तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें सुनकर मैं अभी भी जिंदा हूँ, मतलब आगे भी जिंदा रह लूँगी, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, वैसे भी तुमने आज तक मेरे लिए कभी अच्छा सोचा ही नहीं। जब उसे पाखी कहती कि आप कपाड़िया फैमिली की मालकिन बन चुकी हैं और आपसे इतना कुछ संभालना नहीं जा रहा, क्योंकि जब आप साफ फैमिली में थे तो आप एक गरीब जैसी थी और आप पापा के कंट्रोल में थी। आपने सब रिश्तों को बिखेर कर रख दिया। आपने पापा को ज़बरदस्ती सबसे पहले डिवोर्स दिया, फिर बड़ी के साथ अफेयर किया, फिर उसे शादी की और अब उसके साथ एक छोटी बेटी को घर ले आई। वनराज उसे समझाने की कोशिश करता पर आखिर रो रो कर अपने पापा से कहती कि प्लीज़ पापा आप मुझे अपने दिल की बात आज कहने दीजिए, वैसे भी मैं अपनी मम्मी को वो सब कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में है। अनुपमा उसे जाती है और खींच कर उसे लाती है, कहती है तुम्हें जो कहना है तुम कहो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं भी तो सुनूँ तुम्हारे दिल में आखिर मेरे लिए है क्या। काव्या ये सब देखकर खड़ी होकर देख रही थी और काव्या इशारे भी कर रही थी वनराज को कि पाखी को चुप कराओ, पर वनराज ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वनराज हमेशा अपने बच्चों और माँ के बीच में दरार चाहता था। पाखी उसे कहती कि जब से आप कपाड़िया एम्पायर के मालिक
किन बन चुकी है, तब आप सब चाहती है कि हम सब आपके आगे पीछे आप कठपुतली की तरह नाचें और आपके इशारों में ही सब काम करें। क्यों मम्मी, आप हमेशा से ऐसे क्यों हैं? आपने सब फैमिली मेम्बर्स को इतना दुख दिया है, यहाँ तक कि आपने किंजल भाभी और उसके मम्मी के बीच में भी दरार पैदा किया। आपने पापा और काव्या के बीच भी आ गई, क्योंकि आप कभी भी उस सब किसी को खुश नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि आप बा और मोटी बा के बीच में भी आ गई थी। अनुपमा गुस्से से कहती है कि खबरदार जो मेरे बा के बारे में या फिर मेरी मोटी बा के बारे में कहा। मेरी मोटी बा मेरे लिए भगवान समान है और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। वैसे भी तुम जानती ही क्या हो। तो फिर पाखी कहने लगती, आप ही है जो विंटर और पापा के बीच हमेशा आ जाती है। आप ही है जो मालविका और बडी के बीच में आ गई और अभी आप वही कर रही हैं। बडी और उनकी भाभी के बीच अच्छे रिश्ते बनने नहीं दे रही हैं। आप चाहती हैं कि बडी आपके पीछे यूं ही चोरों के गुलाम की तरह हमेशा पड़ा रहे। ये देखकर किंजल शॉक हो जाती है और सोचती है कि पाखी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है। वो चुप कराने की कोशिश करती है पर पाखी उसे ही उल्टा जवाब देकर उसे शांत करा देती है। फिर पाखी कहने लगती है कि जब से आपकी शादी हो गई तो आपके रंग ढंग बदल गए। आपने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हैं और हमेशा से अपने बारे में ही सोचती आ रही हैं। कभी भी आपने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। जब मेरी शादी की बात आई तो आपने खुद शादी कर ली और जब दादी बनने की बारी आई तो आप एक बच्चे को गोद उठाकर ले आई और फिर अभी आप वही कर रही हैं जो आपका मन चाह रहा है। आप नहीं चाहते कि हम बच्चों में से कभी भी खुश रहें। काव्या देखकर शांत अपने आप को नहीं कर पाती और वो पाखी के बीच में बोल पड़ती। वो कहती कि पाखी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसे अनुपमा ने सबसे ज़्यादा प्यार किया। काव्या को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती जो उसके साथ बुरा हुआ था। तभी अनुपमा ही थी जो उसका साथ दे रही थी। काव्या अपने आप को रोक नहीं पाती और पाखी से कहती कि तुम कितनी थैंकलेस और पॉइंटलेस लड़की हो। अच्छा हुआ कि मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर तुम्हारी जैसे बेटी होती तो मैं उसे मार कर उसके चेहरे का ज्योग्राफी ही बिगाड़ देती। तुम बहुत ही बेशर्म हो। देखकर राखी दवे भी चुप नहीं रहती और वो कहती कि किंजल, मानो अगर मैं तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लेते आऊँ तो तुम क्या करोगी? किंजल कहती, माँ आपसे एक बेटी तो संभाली नहीं जाती, आप दूसरी को क्या लाएंगे? इधर बापूजी छोटी अनु को समझा रहे थे, कह रहे थे कि क्रीम रोल खा लो, लेकिन छोटी अनु नहीं खा रही थी और कह रही थी कि आज मेरी मम्मी दुखी है तो वैसे भी मिठाई तभी खाई जाती है जब कोई खुशी की बात होती है। आज तो खुशी की बात भी नहीं है और मेरी मम्मी के साथ आज बहुत बुरा हो रहा है। इधर बापूजी सोचते हैं कि ये बेटी जो अपनी मम्मी के लिए इतना सोच रही है, जिससे खून का रिश्ता भी नहीं है, और वो बेटी जो सगी बेटी है जिसे अनुपमा ने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, वो अपनी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। इससे अच्छी तो ये बेटी है जो कि प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। यहाँ पे आ जाता है तोसू। जब बातें हो रही थी पर तोसू एक शब्द नहीं कहता, जाके किंजल से पूछता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी राखी दवे कहती कि वही जो तुम्हारे घर में हमेशा से होता है, ड्रामा और इंटरटेनमेंट। आज तो पाखी ने हदें पार कर दी अनुपमा को भरा बुरा बोलकर। पर तोसू भी अनुपमा के अगेंस्ट ही बोलता है। वो कहता है कि ठीक ही तो कह रही है पाखी, मम्मी जो कभी खुश नहीं हम लोग को देख सकती और कर दिया ना आपने दुखी हम लोगों को, मेरी बेबी को दुख देकर, मेरे बच्चे को दुख देकर। वैसे भी मम्मी अब आप अपनी लाइफ से ही मतलब रखिए, हम लोगों से मतलब मत रखिए। देखकर अनुपमा काफ़ी दुखी हो जाती कि उसका बेटा भी उसे नहीं समझ रहा है और वो स्वीटी को कहती, तुम जैसी बेटी को क्या चाहिए? एक माँ जो हमेशा कोनी में पड़े रहे और हमेशा रोती रहे, सूती साड़ी में लिपटे रहे और तुम्हारे बर्तन जूठे उठाए, है ना? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारी मम्मी हमेशा नौकरानी जैसी बनी रहे। और आज मैं जब कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन चुकी है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। माँ देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब क्या कर रही है पाखी। जब अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी इसीलिए तुम ज़्यादा बोलो मत, तभी पाखी कह देती है, लगा के तो दिखाइए, मैं आपका हाथ ही रोक लूँगी। अनुपमा अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। वो गिरने वाली थी कि काव्या उसे संभाल लेती और काव्या उसे सपोर्ट भी करती। जब काव्या इतनी बातें बोलती तो फिर वनराज उसे कहता कि तुम कौन होती हो इतना बीच में बोलने वाली? वैसे भी तुम इस घर की फैमिली मेम्बर नहीं हो तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और तुम्हें अनुपमा से इतनी सहानुभूति कब हो गई? तो फिर काव्या कहती कि तुम चुप हो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अनुपमा ये सब खड़ी खड़ी सुन रही होती है। दरअसल अनुपमा को ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो दुखी होकर रोने लग जाती है। काव्या कहती है, तुम जैसे बेटी होने से अच्छा बेटी ही ना हो। कभी भी अपनी माँ को नहीं समझा और कभी भी अपनी माँ के लिए स्टैंड नहीं लिया। साथ में उसकी माँ ने एक काम पे उसका साथ नहीं दिया तो उसने उससे अलग ही कर दिया, पराया ही कर दिया। वाकई में पाखी तुम्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए। ये सब देखकर बा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो
चिल्ला देती है, कहती है बस करो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम लोगों की तू मैं मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अनुपमा के सामने आती और पाखी से कहती मैं तुम्हें तो बाद में निपट लूँगी, लेकिन अनुपमा तुम मेरी एक बात सुनो और तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम यहाँ पे अब कभी भी शाह फैमिली में नहीं आओगी, तुम्हारा यहाँ से रिश्ता टूट गया, तुम अब कभी भी यहाँ पे कदम नहीं रखोगी। अनुपमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और शॉक हो जाती है। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाती। लास्ट के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती मैंने इस घर को बहुत ही मुश्किल से जोड़ कर रखा, संभाल कर रखा, अब मैं इस फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आती रहूँगी क्योंकि ये मेरा भी घर है और मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। तब ये सब देखकर वनराज कहता कि बस करो तुम अपना ड्रामा, निकलो वरना धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा, और धक्के मारकर भी नहीं निकाला तो उठाकर फेंक दूंगा। वनराज तो काफ़ी ज़्यादा में गुस्से में आकर बोल रहा था और अपनी सारी हदें वो पार कर दे रहा था। वनराज भी भूल जाता है कि अनुपमा ने उसके लिए क्या क्या किया है। तभी अनुज वहाँ आ जाता और कहता कि हिम्मत है तो निकाल कर दिखाओ, मैं भी तो देखूँ मेरी अनु को हाथ कौन लगाता है। दरअसल अनुपमा की इतनी बुरी हालत देखकर अनुज समझ चुका था कि यहाँ अनुपमा के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि अनुज भी कहता कि अनुपमा आज रो रही है, इसका मतलब वो उसके साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, वरना मेरी अनु अकेली है जो तुम लोगों से भिड़ जाए। अब मैं अपनी वाइफ अनु के लिए स्टैंड लूँगा। दोस्तों अब देखना होगा कि अनुज अनुपमा के लिए क्या करता है जो कि सास फैमिली को वो सबक सिखाए, और साथ ही बदतमीज पाखी को जिसने अनुपमा के साथ इतना बुरा किया और उसकी ममता पर ही सवाल उठाया। अनुज अनुपमा को चुप कराता है और कहता है कि तुम चुप रहो, अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ कौन बुरा करता है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि अनुज अपनी अनुपमा का साथ कैसे देता है।